जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायकगण एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाइयों को मेरा शुद्धात्म वंदन। आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान गोष्ठी में मेरा विषय है कि सुख क्या है। तो हम सब ये तो जानते ही हैं कि सभी जीव संसार में सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। दुख से डरते हैं और हम सब ये तो जानते नहीं हैं वास्तव में सुख क्या है, ये तो जानते नहीं हैं और संसारिक सुख को ही वास्तविक सुख मानते हैं। हम मानते हैं कि जिसके पास ज़्यादा भोग सामग्री है वो ज़्यादा सुखी है, परंतु ये बात सच नहीं है। वास्तविक सुख तो भोगों की निवृत्ति में है, अर्थात इच्छा दुखों का कारण है। इच्छा पूर्ण करने से उसका नाश नहीं हो सकता, इच्छा के त्याग से उसका नाश हो सकता है। कई लोग कहते हैं वस्तु में सुख नहीं है, सुख तो मात्र कल्पना में है। जैसे कि एक आदमी था, उसका मकान 2 मंजिल का था और उसके बाईं ओर 5 मंजिल का मकान और उसके दाहिनी ओर 2 मंजिल, उसके दाहिनी ओर एक झोपड़ी। तो जब वो बाईं ओर देखता था तब तो उसे दुख होता था और जब वो दाहिनी ओर देखता था तब तो उसे सुख होता था। तो इससे तो ये साबित होता है अगर सुख चाहिए तो झोपड़ी की तरफ देखो, अर्थात क्या सुख झोपड़ी में है जो उसकी तरफ देखने से होता है। ये सुखी होने का ये उपाय भी सही नहीं है क्योंकि इसमें भोग जनित सुख की प्रधानता भाषित होती है। और सुखी होने का ये उपाय भी सही नहीं है। सुख का स्वभाव तो अतीन्द्रिय और निराकुलतामय है। जो वस्तु जहाँ होती है वहाँ ही पाई जाती है, अन्यथा जो वस्तु जहाँ नहीं होती वहाँ नहीं पाई जाती। जो वस्तु जहाँ है ही नहीं वहाँ कैसे पाए। जैसे ज्ञान आत्मा का गुण है तो वह अजीब भी कैसे पाए जाए, उसी प्रकार सुख भी आत्मा का गुण है तो वह भोगजनक सामग्री में कैसे पाई जाए। अतः सुख की प्राप्ति आत्मा में होती है, जड़ पदार्थ में नहीं। जैसे कि हमारी पैर अंधेरे में गिर गई और हम उसे उजाले में ढूंढे तो वह हमें कैसे मिलेगी। उसी प्रकार सुख आत्मा में है और हम जड़ पदार्थ में ढूंढते तो हमें कैसे मिलेगी। जैसे बिना अनुभूति के आत्मा प्राप्त नहीं होती, वह उसी प्रकार बिना आत्मानुभूति के सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता। आत्मा को कहीं से सुख पाने में क्या आवश्यकता, जब वह स्वयं ही सुखपूर्ण है। सुख पाने की इच्छा क्या करना है। इच्छा दुखों का कारण है, अतः वह सुख दुख के अभाव में होती है। और अतः अंत में सुख क्या है, सुख कहाँ है और वह कैसे प्राप्त होगा। इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है और वह है आत्मानुभूति। और उस आत्मानुभूति को प्राप्त करके हम भी भगवान मनुष्य